हेलो, आपका स्वागत है हमारी एमएस क्लासेस में। और इस 2-3 दिन हो गए हैं जो क्लास नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे कैंप के थ्रू कुछ काम था। तो मैंने सोचा कि आपको ऐसे ही मैं वीडियो बनाकर मतलब कि बता दूं, और ताकि आपको समझ भी आ जाएगा। तो और अगली क्लास में ज़रूर आपको बताऊंगी, वैसे दूंगी। ये आप देख लेना, और मतलब देख लेना, लिख भी लेना। तो उस दिन छंद था, जो उलाला छंद था, वो मैंने कराया तो था, बट वो क्लिप थी वो कट गई थी। तो इसमें देखिए, जो ये छंद है वो असमात्रिक छंद है, और इसके जो मतलब विषम चरण है। तो एक बात इसकी ये याद रखना, मैंने उस दिन कराया था वो असमात्रिक छंद था। और इसके विषम चरणों अर्थात पहले व तीसरे चरण में 15-15 व सम चरण होते हैं। उसमें दूसरे व मतलब चौथे चरण में है वो 13-13 मात्राएं होती हैं अंत में, और तुक सदैव सम चरणों में मिलती है। तो ये था उलाला छंद के लक्षण। और जो ये मतलब 13-15 है, जो ठीक है उदाहरण था, मैंने उस दिन करवा दिया था आपको। तो ये जो उदाहरण है उसकी मात्राएं ध्यान से देख लेना आप। और जो चौथा छंद था कपि करी हृदय विचार दीन्हि मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार लीन्हि हर्षहि उठिकर गऊ। तो अब हम आते हैं वर्णिक छंद की ओर, जिसमें हम दूर विलंबित छंद करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो देखते हैं, इसके लक्षण है। यह एक समवर्णिक छंद है। सब चरणों में समान मात्राएं होती हैं, और इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। 12 वर्ण होते हैं, जो क्रमशः नगन, भगन, भगन व रगन के रूप में होते हैं। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तुक प्राय समचरण जो होते हैं उनमें मिलती है। तो ये हो गए हैं दूरत विलंबित का। और अब हम देखते हैं इस उदाहरण। इसमें था कि जो वर्ण है वो 12 होंगे, ठीक है, यहाँ से लेकर ये बस का अवसान समीप था। तो इसमें जो वर्ण है ना वो 12 होंगे पूरे, ठीक है। और गण है वो देखो 3-3 गण लेते हैं, क्योंकि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तो 3-3 भागों में हम बांट लेंगे। और ये गण यहाँ से लाख तक ये गण हो गया, जो कि भगन है। ये भी भगन के रूप में है, और ये है रगन के रूप में। ऐसे ही ये सभी है जो कि करेंगे। अब मात्राएं हैं वो हम देखें। दिवस है वो देखिए ऐसे लगाने। नगन की जैसे नस्ल है, जो गण शब्द उदाहरण देखा था हमने वहाँ पे, तो उसमें ये हो गए। और उसमें नस्ल में तीनों ही लघु थी, तो इसलिए यहाँ पे। और भय में देखे भानस, तो भा अर्थात पहला गुरु, फिर लघु लघु होगा। गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी है कुल वल्लभ की प्रभा। छंद में देखिए आप, इसमें हम पढ़ेंगे तो यह एक समवर्णिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, जो कि नगन, नगन, मगन, यगन, यगन के रूप में होते हैं। अर्थात 2 बार नगन आएगा, 1 बार मगन आएगा, 2 बार यगन आएंगे। इसमें यति क्रमशः 8 या व 7 पर होती है। 8 होते हैं, तो 8 या 7 वर्ण होंगे, वहाँ पे यति होगी। अब हम उदाहरण देखते हैं।
तो जो आर्ट से आता है ये याद रखना आप, ठीक है। एक जो गण है वो याद रखने कितने पे, तो यहाँ पर है वो एक में मगन होगी, और तो जो दो है वो नगन होंगी, और एक है जो मगन की मात्रा होगी, और एक है वो यगन, और दूसरी भी यगन। तो प्रिय यति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, तो मात्रा है वो याद रखना आप कौन सी होगी। नगन में देखिए और तीनों ही है, लघु है, और मैं में मगन में है वो मातारा है, और यज्ञन में है तो यह माता, तो एक दो दो। वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय मारा नैन तारा कहाँ है। तो अब देखिए प्रिय यति में हम तीन तीन है वो निकाल लेते हैं। ती वह, ये तीन हो गए। अब देखिए मेरा, ऐसे ही करके हम सभी में ऐसे लगाएंगे, तो मेरा प्रा, ये तीन यहाँ से हो गए शब्द, और न से लेकर रा तक, और ये हो गए पूरे। अब देखिए दुख जल निधि में देखिए ऐसे जैसे वो इनमें मात्राएं हैं, पहले वो लगा लेते हैं। तो पहले में नस्ल, दूसरे में भी न नगन है, और तीसरे में देखिए ये तीन दोनों हैं वो लघु हो गए, और अब है वो गुरु, मेरा प्रा, तो गुरु गुरु गुरु। अब इसमें यज्ञ है तो एक आएगी, फिर गुरु गुरु मात्रा, गुरु गुरु मात्रा होंगी। कहीं है तो इसमें भी ये आ गई है। अब वैसे ही हम दुख में देख लेते हैं, और दुख तीन तीन कर लेते हैं। अभी जो है वो क्लास ऐसे ही आएगी, मुझे क्षमा करना, और लेकिन मैं अगली जो क्लास है वो आपको रियल में है वो वैसे ही दूंगी लाइव, बिकॉज लाइव क्या मतलब कि वैसे। और जो ये क्लास है वो मैंने इसे दी है क्योंकि मुझे ज़रा काम था, तो आप समझ गए हो। तो अब देखिए दुख में, और इसमें भी यही है, और डूबी का इसमें दो दो जो गुरु आ जाएगी मात्रा, और सहारा में है हाँ है, ठीक है। ये इसमें वैसे जल्दी जल्दी आपको लगानी है, दबा जल्दी जल्दी लगा देती हूँ मैं भी। दो गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, ऐसे लगाने इंटरेस्ट भी आता है गाइस, क्योंकि ये जो होते हैं ना छंद, इनमें बहुत इंटरेस्ट आता है। ज़्यादातर तो ये होते हैं ना, इनमें जो मात्राएं लगाने हैं ना वो, इसमें बहुत मज़े आते हैं मेरे को। तो आपको भी आते हैं तो कमेंट में ज़रूर ये लिखना कि माय फेवरेट छंद। और ये हो चुका है, यहाँ तक आपको समझ आया। अब वसंत तिलिका छंद है वो देखते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में जो 14 वर्ण होते हैं, जो तगण बगण जगण जगण व रूप में होते हैं, मतलब कि तगण बगण और जगण जनगण के रूप में होंगे।
जो कि गुरु के रूप में होते हैं। इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। ये था इसका और लक्षण। और अब उदाहरण देखिए इसका। बातें बड़ी जो है, ये जो दोहा है, जो छंद है मतलब, तो बातें बड़ी सरस बातें हैं, ठीक है। बातें बड़ी सरस कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे, अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों में। देखो कितना अच्छा है। तो पहले जो चरण है उसमें तगन था, तो तमाशा पैमासा, तो इसमें ठीक है ताराज था, तमाशा नहीं ताराज। ता है जो गुरु है और दूसरा भी गुरु, और रह है फिर वो लघु आएगा, तो फिर गुरु गुरु लघु लघु, और बगन के बाद में जगन है गुरु लघु गुरु लघु, ऐसे हैं। जो लास्ट के शब्द होते हैं वो गुरु होते हैं, तो जो दो जो होंगे लास्ट वाले, तो वो दोनों ही क्या होंगे, गुरु होंगे। तो आपको लक्षण है उनके याद रहने चाहिए ताकि आपको इसमें समझ आ सके। छोटे बड़े सकल का ही चाहते थे, तो छोटे में देखिए यहाँ से 3 हम वर्ण लेंगे, तो तीनों वर्णों में मात्राएं हो गई। इसमें भी 3 वर्ण लिए हमने, तो इसमें भगन हो गया। इसमें लेके लय से ही तक, तो इसमें जगन हो गया। तय से लेकर है तक लेंगे, जगन हो गया, ये गुरु हो गए। इसमें भी हम देखते हैं अत्यंत, अत्यंत में भी तगन, फिर भगन है, फिर जगन है, फिर जगन है, और फिर गुरु। और वे थे सहायक बड़े, तो यहाँ से वे से लेके यहाँ से भी पूरा हो जाएगा। ये था उदाहरण वसंतली का छंद का, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप मैं आपको क्लास दूंगी भी वो। और ये मैंने आपको जो रह गया था, क्लास नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा आपको ये मतलब वीडियो है वो ऐसे बनाकर बता दूं ताकि आप आराम से देख पाओ। और तो कल मिलते हैं। राधे राधे।